अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स की जानिब से आज सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आप लोगों को एसएनसी ट्रेनिंग के हवाले से बहुत ही अहम बातें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल टीचर्स की जो एसएनसी की ट्रेनिंग जारी है और टीचर्स को इस हवाले से बहुत सी जो है मुश्किलात का सामना है। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो टीचर्स को है वो सबसे पहले तो ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं भी पहुँचा, आपको नहीं भी मैसेज आया, तो उसको आप लोगों ने कैसे रिकवर करना है, कैसे इसको फाइंड करना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर लोगों को आ रहा है, वो कहते हैं कि हमें अपने बैच का भी नहीं पता, ठीक है, और ना ही हमें यूज़र नेम और पासवर्ड का पता है। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर कर दूं आप लोगों को मैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हर बंदे को उसकी जीमेल अकाउंट में आ चुका है। आप लोग अपने जीमेल अकाउंट को जाके चेक करें तो उसमें जो है पासवर्ड आ चुका है हर बंदे का। अगर किसी का नहीं भी आया तो आप लोगों ने क्या करना है उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने जीमेल को चेक कर लेना है। जीमेल में जाके चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है और पासवर्ड वगैरह है वो आ चुका होगा। वहाँ से आप लोग उसको नोट कर लें, और जब आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में जो है लॉगिन करना है तो आप लोगों ने वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों ने यूज़ करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड, जो यूज़र नेम है आपका वो आपका CNIC नंबर विदाउट डैश और आगे उसके qaid.edu.pk इस तरह से यूज़र नेम है हर बंदे का, और पासवर्ड जो है फिर हर बंदे का जो है डिफरेंट है। ये आप लोगों के जीमेल अकाउंट में आ चुका होगा। अगर किसी को या मैसेज भी आता है इसका 8070 से एक मैसेज भी आप लोगों के मोबाइल पे आएगा, जो आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज भी आता है। अगर आप लोगों को ये दोनों तरह से किसी को मैसेज मौसूल नहीं हुआ है, किसी को यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है, तो ये वीडियोज़ को गौर से देखें, ठीक है जी। तो इसमें मैं आप लोगों को उस पासवर्ड और अपना जो यूज़र नेम है उसको कैसे आप लोगों ने सर्च करना है, कैसे देखना है, तो उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, ये देखें, ये लिंक ओपन कर लेना है। ये लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस तरह की विंडो आप लोगों के पास जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। ये देख लें माइक्रोसॉफ्ट यूज़र क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC नंबर एंटर करना है, और CNIC विदाउट डैश, यानी उसमें डैश वगैरह नहीं डालनी आप लोगों ने। यहाँ से आप लोगों ने अपना CNIC नंबर जो है क्या कर लेना है, वो सर्च कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग जैसे ही अपना CNIC नंबर आके यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख के यहाँ पे सर्च के बटन पे आप लोगों ने एंटर कर देना है, और 10 सेकंड तक वेट करना है आप लोगों ने। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, स्लो साइट चल रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करोगे तो आप लोगों के नीचे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे अपना करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम तो मैं शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट क्या करना है, अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों ने सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। CNIC नंबर मैं एक वैसे ही आप लोगों को कोई लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। जी वैसे ये कोई मुझे याद नहीं है किसी का, तो ये तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, पता नहीं ये होगा भी या नहीं। वैसे आप लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिख के, यानी विदाउट डैश आप लोगों ने लिखना है, विदाउट डैश ये लिख के आप लोगों ने सर्च कर देना। तो ये तो कोई वैसे ही मैंने रैंडम सर्च CNIC नंबर लिखा है, इस पर कोई सर्च नहीं होगी। आप लोग जैसे ही अपना जो है CNIC नंबर लिख के सर्च करोगे, यहाँ पे ऐसे सर्च करोगे, तो कुछ देर के बाद जो है, कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक पट्टी से आप लोगों को शो हो जाएगी, जिसमें आपका नेम भी होगा, आपका यूज़र नेम भी होगा, और ये देखें जी नो टीचर रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये CNIC नंबर ठीक नहीं था, ठीक है जी।
तो आप लोग अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखोगे और सर्च करोगे तो आपका जो होगा सारा रिकॉर्ड जो है, आपका यूज़र नेम भी आ जाएगा, आपका नेम भी आ जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लें या किसी पेज पे उसको नोट डाउन कर लें। जब आप लोगों ने ये काम कर लिया, फिर जाके आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ऐप है उसमें वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड लगा देना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इजी सा काम है, इसमें कोई मुश्किल कोई साइंस नहीं है। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात, सब लोग कह रहे हैं कि हमें अपने बैच का नहीं पता, तो बैच वाली जहाँ तक बात है वो तकरीबन हर जो है जहाँ पे हर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं लोगों के मुख्तलिफ, वहाँ पे बैच शेयर कर दिए गए हैं, सारी लिस्ट शेयर कर दी गई है कि कौन बंदा जो है किस बैच में शामिल है। ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को अभी तक उसका नहीं पता चला तो आप लोगों ने ये SNC की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक भी आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये साइट ओपन कर लेने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप लोगों ने व्यू शेड्यूल कर लेना है। आई एम ए पब्लिक स्कूल टीचर, जो है गवर्नमेंट टीचर है उन्होंने यहाँ से कर लेना है, जो प्राइवेट टीचर है उन्होंने यहाँ से कर लेना है। व्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आप लोगों के पास ओपन होके आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह की विंडो आप लोगों के पास, ये देखें ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि पहला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा बैच, ये सारे जितने भी 18 बैचेस हैं ये सब की डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि आपका नाम किस बैच में है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना CNIC नंबर एंटर करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है। तो उम्मीद है इससे आप लोगों का बैच का भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लोग अपने बाकी साथियों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।